खबर शामली से, जहां शामली में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसका शव फांसी पर लटका दिया था। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शहर के मोहल्ला पंसारियन निवासी महिला रीता की कई दिन पूर्व हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एडिशनल एसपी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि मृतक महिला के पति राकेश ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था और फिर वह पानीपत चला गया था। एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया कि मृतक महिला के अवैध संबंध अपने पड़ोसी युवक के साथ थे। उस युवक ने आत्महत्या कर ली थी और महिला अपने प्रेमी के गम में डूबी रहती थी। इसी से क्षुब्ध होकर उसके पति ने उसकी हत्या की है। फिलहाल तो पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक महिला थी 35 वर्षीय, जिसकी सूचना हम लोग को 16 तारीख को मिली थी सवेरे 6 बजे के आसपास। ये अपने घर में ही, घर के में एक आंगन था बाहर, और बाहर एक जो टीन थी, टीन में ही लटकती हुई लाश मिली थी। हाथ भी इसका बंधा हुआ था। तो उसी क्रम में जानकारी प्राप्त हुई 112 के माध्यम से, पड़ोसियों ने सूचना दी। फिर पुलिस गई है वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने पोस्टमार्टम, पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया और थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमे की जांच की गई। जांच के क्रम में ये आया कि उसका जो पति था उसने ही इस घटना को कारित किया है। पति का नाम बता दो सर। राकेश। पति का नाम राकेश है। उसने इस घटना को कारित किया है। पति से जब पूछताछ की गई तो उसने घटना के विवरण कुछ इस तरह से बताया कि वो जो इसकी पत्नी थी, उसका पड़ोस के ही एक अनुज नाम के लड़के से प्रेम संबंध था। तो 3-4 दिन पहले अनुज ने, जो उसका बताना है कि अनुज ने सुसाइड कर लिया था, हालांकि पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी। घर वाले उसका अंतिम संस्कार कर दिए थे। तो अनुज के सुसाइड की वजह से इसकी जो पत्नी थी वो काफ़ी अपसेट रहती थी। उसने अनुज के घर वालों को भी एक दो बार फ़ोन किया था, जिसपे उसको लेके घर वालों को दोनों के बीच में भी कुछ कहा सुनी की बात भी आई थी। चूँकि ये एबनॉर्मल रहने लगी थी, बड़ा गुस्से में रहने लगी थी उसके आत्महत्या करने की वजह से, जो उन्होंने बताया कि आत्महत्या किया है, हालांकि पुलिस में सूचना नहीं दी गई थी। अब उसने एक तरफ वो उससे नाराज रहती थी उसके सुसाइड करने की वजह से, तो इसने अपने घर वालों को, अपने पति को, बच्चों को कुछ जहरीली वस्तु खिला दी थी, जिससे इसका पति बहुत नाराज हुआ था। तो पति ने इतनी मारने की योजना, इसको मारने की नीयत से या वैसे डराने की नीयत से सर? अब मारने की नीयत से या डराने की नीयत से किसने खिलाया, क्योंकि वो तो मर चुकी है, तो जानकारी तो हम लोग को है नहीं। इसके पति का कहना था, पति का कहना ये है कि उसने हम लोगों को जहरीली कोई वस्तु खिला दी थी। जब इसको जानकारी प्राप्त हुई तो इसने उसको मारने का षड्यंत्र रचा। मारने के षड्यंत्र के क्रम में ये चूंकि पानीपत में ये गुड़ बेचता है, तो रात में ये शाम को चला गया था और रात में अपना मोबाइल वहीं छोड़ के पानीपत में ये घर पे आया है। क्योंकि घर की चारों तरफ की बाउंड्री काफ़ी कम थी, तो बाउंड्री को फांदा है। रात में फांद के उसको उसकी अपनी पत्नी की हत्या करी है। हत्या करके शव को लटकाया है और लटकाने के बाद ये पुनः भाग गया। हत्या कैसे की सर? हत्या इसने जो है गला दबाकर करी थी, और जो साड़ी का फंदा था, एक कपड़ा था, कपड़े से दबाया था और उसके बाद उसने कपड़े को लटका दिया, हाथ को बांध दिया था।